अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर शहज़ाद। हमारा जो आज का पहला प्रैक्टिकल है वो है ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रोसेसिंग है। इसके अलावा हमने कुछ इनपुट भी करवाने। जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे उनके अंदर इनपुट का कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया था। आज हम कुछ इनपुट भी करवाना सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल बेसिकली हमारे पास इनपुट करवाने का तरीका है। इनपुट स्टेटमेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहले हमें मैसेज देना पड़ता है, फिर उसके बाद रिटर्न करता है। लेकिन हम प्रोग्राम पे जाने से पहले फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट के बाद हम जो है वो दोबारा हम प्रोग्राम जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये देखें, हमारे पास सबसे पहले फ़्लो चार्ट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपने जो प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर हमारे पास क्या था कि हमें कहा गया कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के आपस में तब्दीली है, तो हमें इनपुट करवाना है सेल्सियस। तो ये मेरा एक फार्मूला है कि जिसमें सेल्सियस जो है उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले की जो राइट साइड के अंदर है, आपने मैथ के अंदर भी देखा होगा कि जो हमारे पास राइट साइड पे चीज़ें होती हैं अक्सर उनकी वैल्यूज़ हमें दी गई होती है। इसी तरीके से हमने ये सेल्सियस की वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है। तो यहाँ पर ये सेल्सियस की हम जो है वो इनपुट करवाएंगे ऊपर, और फ़ारेनहाइट की जो है वो हम उसके नीचे आउटपुट करवाएंगे। और ये वाली जो है वो दरमियान में हमारी प्रोसेसिंग है, या ये प्रोग्राम जो है वो अंडरग्राउंड काम कर रहा है। तो ये सेल्सियस जो है ये हमने इनपुट करवाना है। तो देखिए कैसे हमने फ़्लो चार्ट बनाने के लिए बहुत इजी तरीका है कि हमारे पास अगर फार्मूला याद है तो हम ये वाली जो चीज़ है जो राइट साइड पे है उसको हम इनपुट करवाएंगे। ये देखेंगे, ये सेल्सियस ऊपर चला गया और इसको हमने क्या करवाना है, इनपुट करवाना है। उसके बाद ये हमारे फ़्लो चार्ट का है, ये आपको पता है कि इनपुट की अलामत है। उसके बाद ये सेल्सियस इनपुट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है, इसकी प्रोसेसिंग होगी, और जो आंसर जो है वो हमारे पास ये बेसिकली इनपुट जब करवाते हैं तो ये मेमोरी के अंदर सेल्सियस, ये याद रखें, मेमोरी के अंदर सेल्सियस जो है उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास जो मेमोरी बनेगी वो, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये हमारे पास एक इनपुट जब करवाएंगे तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर। तो ये सेल्सियस जो है वो हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल का नाम होगा, और यहाँ पर जो वो वैल्यू इनपुट करवाएगा, पहले हम हार्ड कोडेड करते थे, अब जो है वो हमने यूज़र से पूछना है। ये हम प्रोग्राम रन करेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, इनपुट करवानी है, और वो किसी मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है। एक और वेरिएबल हमें चाहिए जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करके छोड़ना है, वो होगा फ़ारेनहाइट का। उसका भी कोई भी नाम रख सकते हैं हम। फ़ारेनहाइट का जो है वो हम कोई भी FAH रख लेंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आएगी। तो ये मेमोरी के अंदर हमारे पास बेसिकली ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो दरकार होंगे इस प्रोग्राम को रन करने की। तो ये साथ साथ ये भी मैं बता रहा हूँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है सेल्सियस, इसको आपने इनपुट करवाना है, और फ़ारेनहाइट जो है उसको आपने क्या करवाना है, उसको आउटपुट करवाना है। ये फ़ारेनहाइट जो है वो कैलकुलेट होके आ गया हमारे पास, और हम ये फ़ारेनहाइट जो है वो कैलकुलेट होके आ गया हमारे पास, और हमने ये आउटपुट करवा दिया। और इस तरह जो है वो हमारा फ़्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट, उसके बाद सेल्सियस की इनपुट ली, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट जो है उसको हमने कैलकुलेट किया, और फिर हमारे पास प्रिंट जो है वो फ़ारेनहाइट आ गया। तो अगर ये हमारा फ़्लो चार्ट है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। सबसे पहले हम दो वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो वेरिएबल्स लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, फ्लोट और जो फ्लोट टाइप होंगे, और वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये बेसिकली दो मेमोरी लोकेशंस बनेंगी जिनके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट उसके अंदर स्टोर होगा। ये हमारे पास, हमें इनकी ज़रूरत पड़नी है, ये दो वेरिएबल्स की। ये सेल्सियस जो है इसके अंदर इनपुट करवाएंगे हम डाटा, और फ़ारेनहाइट जो है इसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग करवाएंगे। अब इनपुट करवाने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स चाहिए होगी। सबसे पहले हम उसको मैसेज देंगे ताकि यूज़र को नज़र आए एंटर वैल्यू, कि वो वैल्यू को एंटर करे। उसके बाद स्कैन एफ एक फंक्शन होगा जो हम देखेंगे। इसके अंदर ये फॉर्मेटर स्पेसिफायर होता है %C%F, तो उसको पता चल जाएगा कि ये फ्लोट टाइप डाटा है, और सेल्सियस के अंदर जाके वो डाटा स्टोर हो जाएगा।
तो ये बेसिकली ये स्कैन एफ जो है वो इनपुट फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। ये ऊपर वाला जो है आउटपुट है, लेकिन ये सिर्फ मैसेज बता रहा है यूज़र को कि आपने एंट्री क्या करनी है। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट आता है, ये उसके अंदर वही चीज़ हम फॉर हाइट के अंदर लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट में अंदर प्रिंट जो है वो हम दिखा देंगे। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब हम इसको जो है ना वो प्रैक्टिकली तौर पे करके देख लेंगे। ये आपका ये बेसिकली ये ही फ्लो चार्ट है जो आपने मेंशन करना है वहाँ से। सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप जब उसकी स्टेटमेंट को रीड करोगे तो ये वाली चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए। उसके अंदर फिर राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो आप इनपुट करवाएंगे, जो लेफ़्ट साइड पे है उसको आप आउटपुट करवाएंगे। इनपुट और आउटपुट का सेम होता है। तो अब इसके बाद हम जो है वह प्रोग्राम रन करके देखते हैं। जी, हम राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अब हम प्रोग्राम को जो है वो राइट करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड में आपको पता है कि आपने क्योंकि इनपुट और आउटपुट करनी है तो stdio.h इसके अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। उसके बाद जो मेन फंक्शन होता है वो वॉइड भी लिख सकते हैं और इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इस वक्त कोई नहीं है, रिटर्न कोई चीज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है पहली स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 वेरिएबल्स की। हम उन 2 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ये पॉइंट में आ सकता है, इसलिए हम इसको फ्लोट में लेंगे। इसको हम फ्लोट में लेंगे, FLOAT फ्लोट। और ये सेल्सियस ये एक वेरिएबल का नाम रख दिया और दूसरे नाम हम जो है वो FAH रख देते हैं मुख्तसर करके। आखिर पे सम जो है वो टर्मिनेटर आ गया। फिर मैं बता रहा हूँ ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने, दोनों एक ही लाइन पे कर दिए, ये कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर वही मैसेज प्रिंट करवाना है कि प्रिंट एफ, यूज़र को बताना है कि आप वैल्यू एंटर करो ताकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। एंटर टेम्परेचर, ये बेसिकली जो है ना वो मैसेज अच्छा प्रिंट करवाना चाहिए। वैसे तो आप जो है वो एंटर द वैल्यू भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज जो है वो अच्छा प्रिंट करवा देते हैं। एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये एक मैसेज उसको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास हम यहाँ पर ये कॉलन डाल देते हैं और एंड पे कॉल जो है वो हमारे पास टर्मिनेटर या सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्कैन एफ ये इनपुट फंक्शन है जो हमारा पहला फ्लो चार्ट के अंदर बनी हुई चीज़ थी। तो स्कैन एफ जो है वो हमारे पास आ गया। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से जैसे प्रिंट एफ के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था, यहाँ पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये %f की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास जो वैल्यू जो एंटर होगी उसकी डाटा टाइप कौन सी है। उसकी डाटा टाइप फ़िलहाल जो है वो फ्लोट हमने रखी हुई है। तो जबकि आपको पता है कि इंट के लिए आई यूज़ होता है या डी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास %f आ गया। उसके बाद हम एम्पर्ड साइन जो है ये देते हैं। ये बेसिकली प्रिंट एफ के अंदर हम यूज़ नहीं करते, ये रेफरेंस के लिए होता है, हम वेरिएबल का रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये एम्पर्ड साइन यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। स्कैन एफ के अंदर जब भी वेरिएबल का नाम आपने देना है एम्पर्ड साइन जो है वो यूज़ ज़रूर करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम आपको पता है हमने इस वेरिएबल को रखा ही इसलिए था ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो सेल्सियस, ये स्पेलिंग उसके साथ मैच करने चाहिए और आपको कोड हिंट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा काम ठीक चल रहा है। अब बेसिकली ये कोड हिंट कब मिलता है, जब हमने फाइल को पहले सेव किया हो। कई आईडी जो हैं वो और भी यूज़फुल होती हैं। विजुअल स्टूडियो को ट्राई करना चाहिए, किसी दिन लेक्चर जो है वो इसके ऊपर भी बनेगा। तो विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी आप इनको रन कर सकते हैं क्योंकि जो है वो मॉडर्न आईडी है वो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्कैन एफ, अब हमने इनपुट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग वाला काम शुरू होगा। तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो फ़ारेनहाइट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था। तो ये FAH वेरिएबल, ये देखें उसी वक्त हिंट जो है वो आ गया इज़ इक्वल टू। अब इसके अंदर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये सेल्सियस के अंदर जो भी वैल्यू आई, सेल्सियस को हमने मल्टीप्लाई करना है 9/5 के साथ, यानी कि डिवाइड भी होगा, और प्लस इसके अंदर जो है वो हमने
32 करना है, तो ये प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हम जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे ताकि हमें आउटपुट दिखा सकें, प्रिंट एफ, और हम इसको बताएंगे टेम्परेचर इन फॉर, स्पेलिंग गलत हो गया, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट इज़, यहाँ पर इज़ इक्वल टू, आपके पास अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि आउटपुट के अंदर जो है वो यहाँ पर हमें वैल्यू, उसको बताना है कि यहाँ पर वैल्यू दे दो, और उसकी वैल्यू की जो है वो टाइप बतानी है। अब %f का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट के बाद 4 फिगर तक भी बता सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पॉइंट के बाद 2 फिगर तक सिर्फ आंसर जो है वो बताए। तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, ये स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 2 फिगर्स तक आपने उसको बताना है। तो ये पॉइंट f, तो अब वो क्या करेगा, आगे इसकी ढूंढेगा कि ये 2f वैल्यू मैंने कहाँ से लेनी है। तो ये कॉमा सेपरेटेड आगे जो है वो वेरिएबल्स के नाम होंगे, तो उनके लिए हमने कहाँ पर सेव किया हुआ है, FAH के अंदर, तो हम उसको FAH जो है वो दे देंगे, FAH। तो उसको पता है कि ये वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास। तो बेसिकली उसने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट जो है वो करवाना है, और इसके अंदर वो ढूंढेगा कि कौन सी चीज़ को प्रिंट करवाना है। तो जब यहाँ पर % का साइन आता है, उसको पता है कि यहाँ मैंने कोई वेरिएबल की वैल्यू डालनी है। आगे उसको बताया हमने कि वो फ्लोट टाइप होगी, और उसकी जो वैल्यू है वो 2 यानी कि 0.2 तक जो है वो 2 वैल्यूज़ दें, और ये वेरिएबल कहाँ पर ढूंढेगा, वो पहला वेरिएबल उसको तलाश करेगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता, नहीं आया एरर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखें हमारे पास सबसे पहले वही मैसेज आ रहा है। अगर मैं इसको बराबर दिखाऊं तो ये देखें, ये इतना जो है वो अभी ठीक है, एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आके ये सेमीकोलन के बाद रुका हुआ है। ये बेसिकली यहाँ नहीं रुका, ये रुका है इस जगह पर स्कैन एफ के अंदर। तो ये उतनी देर तक नहीं जाएगा जब तक कि हम इसके अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे। लेट्स सपोज कि हम इसके अंदर जो है वो 32 डाल देते हैं, 32, और ये अभी तक इसके अंदर जब एंटर दबाएंगे तो उसको पता है कि अब मैंने आगे एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम 32 डालेंगे तो उसने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है उसने कन्वर्ट करके हमें दे दिया 89.60। तो ये आपने ये भी याद रखें कि ये पॉइंट के बाद हमारे पास 2 फिगर तक आंसर दिया है। ये बेसिकली हमारी जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर ये 0.2 जो लिखा हुआ है इसकी वजह से। तो ये हमारा जो है वो पहला प्रोग्राम इस तरह रन हुआ है। अब हम दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, दूसरा आपका जो फ्लो चार्ट है वो बनाते हैं पहले, और फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने जस्ट आउटपुट देखी, फिर उसके बाद आपने जो है वो आउटपुट के साथ कुछ प्रोसेसिंग भी देखी, फिर हमने कुछ इनपुट करना देखा। अब जो है वो हमें डिसीजन साजी के लिए भी कोई चीज़ें जो है वो करना चाहिए कि हम अगर ये हो जाए तो ये हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिसीजन साजी जो है वो आ जाएगी। फिर हमारे पास आगे हम लूप के ऊपर चले जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर यही प्रैक्टिकल्स होते हैं। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है वो अमेंडमेंट करके वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि ये वाली जो चीज़ें हैं इनके अंदर बेसिक जो है वो सबसे पहले हमारे पास आउटपुट करनी आनी चाहिए, आपको प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए, आपको इनपुट करनी चाहिए, और आपको इसके डिसीजन साजी, और आखिर पे हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है वो है हमारे पास लूप्स का इस्तेमाल। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है ड्रा फ्लो चार्ट दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज वेदर इट इज़ इवन और ऑड। तो इसके अंदर हमने क्या बनाना है, हमने इनपुट करवाना है, देख लें नंबर इनपुट करवाना है, और डिस्प्लेज और बताना है कि ये इवन है या ऑड है। अब यूज़र जिस तरह पिछला प्रोग्राम अभी हमने किया तो एंटर वैल्यू की हमने, तो अगर हम वैल्यू को एंटर करेंगे और वो यूज़र हमें बताएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो
इवन है या ऑड है। तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ होता है मॉड का ऑपरेटर। ये भी ऑपरेटर कोई ख़ास नहीं है, ये भी इसी तरह है जैसे आपके पास प्लस का होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का होता है। तो ये मॉड क्या करता है, ये बेसिकली हमें डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है, जो बाकी बचता है, जब हम तकसीम करते हैं तो वो बताता है। अगर हम 2 पर तकसीम करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको 2 पर किसी भी वैल्यू को 2 पर डिवाइड करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। अगर 0 मिल गया तो इट मीन्स कि वो इवन है, और अगर वो हमें 1 आंसर देता है तो वो हमारे पास ऑड होगा। लेट्स सपोज कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 7 को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 7 को जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा। ठीक है, अब वो 1 जो है वो हमें बता रहा है कि वो 1 जो है वो क्या है, वो ऑड नंबर है, यानी कि बेसिकली 7 जो है वो ऑड नंबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ जी, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोग्राम। उसके बाद सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, जो कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। ये याद रखना है कि इनपुट जो है वो जब भी हम लेते हैं तो किसी ना किसी जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर नम एक वेरिएबल मैंने ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये एक और वेरिएबल है जिसके अंदर हम रिमाइंडर देखेंगे कि उसका 1 बचा या 0। तो उसके लिए क्या है, नम को हमने मॉड 2, मॉड एक हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमें ये रिटर्न करता है कि ये 0 आएगा या 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी प्रोसेसिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आ गई और वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अगर तो वैल्यू जो है वो 0 है, अगर वैल्यू 0 है रिमाइंडर के अंदर, रिमाइंडर कहाँ से आया, जब मॉड किया तो उसकी वैल्यू उसने हमें रिटर्न कर दी। तो रिमाइंडर में चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी वैल्यू 0 है, तो ये ट्रू होने की सूरत में कोई और चीज़ आएगी, और जो अगर फॉल्स होता है तो और चीज़ होगी। तो यहाँ पर अगर ट्रू होगी तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो हम प्रिंट कर देंगे कि वो इवन नंबर है। ये देखें, प्रिंट इवन। ठीक है, जब हम ट्रू करते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट इवन कर देता है। और अगर हमारे पास ये फॉल्स आती है, यानी रिमाइंडर के अंदर जाहिर बात है अगर 0 नहीं आएगा तो 1 आएगा, क्योंकि डिवाइड 2 पे कर रहे हैं। तो ये 1 आएगा, तो ये फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास हम इसको ऑड प्रिंट कर देंगे, और हमारे पास हमने एंड करना है। अब या तो वो ये पाथ लेके इधर आ जाएगा या वो ये पाथ लेके इधर आ जाएगा, दोनों साइडों से वो एंड जो है वो रिज़ल्ट हमारे पास एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फ्लो चार्ट था जी। अब हम इसको प्रोग्राम की शक्ल में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एज़ यूजुअल हमें इनपुट और आउटपुट करवानी है। इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल जो है वो यूज़ की जाती है, इंक्लूड, और इसके अंदर हम जो है वो लिखते हैं stdio.h, और इसके अंदर हमारी जो गलती हो गई है वो हमने ये लिखनी थी, ये ज़रूरी है, और साथ ही हमारे पास उसने हिंट देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। वाइड लिखें या ना लिखें, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है कि वो आप वाइड लिख दें या इंट लिखें, और फिर अगर इंट लिखते हैं तो रिटर्न ज़रूर आपने करना है। तो वाइड लिखते हैं तो कोई रिटर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। अब हमें जो है वो एक वेरिएबल दरकार है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। एक तो ये, दूसरी हमारे पास जो है वो रिमाइंडर वो हमें चाहिए, यानी दो वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स जो हैं वो हमें इस प्रोग्राम के अंदर दरकार होंगे। तो सबसे पहले आपकी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें पता हो कि वेरिएबल्स हमें कितने दरकार हैं। इंट नम, एक नंबर जो है वो के हिसाब से जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं, दूसरा जो है वो rem रिमाइंडर के तौर पर मैं ले लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें आपको पता है कि यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स लगती हैं। पहले हम यूज़र को एक मैसेज देंगे, अगर मैसेज ना भी दें तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो मैसेज के बगैर उसे पता नहीं चलेगा कि ये जो है वो क्या मांग रहा है। तो इसलिए हमें printf फंक्शन देना बेस्ट है, printf, और यहाँ पर हम उसको एक मैसेज देते हैं, एंटर द नंबर, और बस उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू का इंतज़ार करेंगे वो हमारे पास scanf फंक्शन होगा, SCANF, scanf जो है वो फंक्शन। और इसके अंदर आपको पता है कि उसका मैसेज जो है वो चला गया, अब वो वैल्यू जो भी एंटर करेगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब हम हमारा जो डाटा जिसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास नम, ठीक है, और ये टाइप कौन सी है, इंट। तो हमें यहाँ पे टाइप बतानी पड़ेगी उसकी
कि ये कौन सी चीज़ जो है वो आ रही है। मैं %d, आपको पता है कि इसके लिए i और d दोनों यूज़ हो सकते हैं इंट डाटा टाइप के लिए, तो %d, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एम्पर्ड साइन नम। ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि एम्पर्ड साइन ज़रूरी है इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट वही है जो प्रिंट एफ फंक्शन वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने एम्पर्ड साइन ज़रूर देना है। ये स्कैन एफ के अंदर और प्रिंट एफ के अंदर फंक्शन में यूज़ जो है ना वो फ़र्क है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनपुट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए क्या है, मोड इज़ इक्वल टू num %2। यहाँ पर हमने ये प्रोसेसिंग की, यानी नम को जो है वो, सॉरी, यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम जो है वो हमारे पास REM, रिमाइंडर। अब यहाँ पर ये जो % का साइन है, ये बेसिकली यहाँ पर मॉड का इस्तेमाल कर रहा है। मॉड का मतलब भी वही होता है जो % का। यहाँ पर ऑपरेटर का नाम जो है वो हमारे पास % यूज़ होता है। तो ये % क्या करती है, ये हमें रिमाइंडर ही देती है। तो यानी मॉड की जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। ये इसी तरह है जैसे आप डिवीजन जो है वो मैथ के अंदर उसका साइन और है, और यहाँ पर जो है वो आप स्लैश यूज़ करते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस यूज़ करते हो, यहाँ पर स्टार यूज़ करते हो। तो इसी तरीके से ये मॉड की जगह पर ये इस्तेमाल होता है। तो नंबर 2, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आ जाएगी और वो या 0 होगी या 1 होगी। तो अब हम उसको चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज़ होगी। इफ़, यहाँ पर हम कहेंगे REM रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। अगर तो वो 0 है, यानी अगर तो वो ट्रू है तो हम यहाँ पर ट्रू वाला देखेंगे, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पर एल्स में ये फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। ये दो मैंने उसी तरीके से बना दी है। तो ये ट्रू जो है वो इफ़ अगर सही हुई बात तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, और अगर गलत हुई तो यहाँ पर। तो ट्रू होने की सूरत में क्या है, वो इवन होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट जो है वो इवन कर देंगे, प्रिंट एफ इवन। और उसके बाद यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर एल्स वाला पार्ट उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब वो फॉल्स होता है, और जब हमारे पास वो ट्रू होता है तो उस वक्त हम उसको इफ़ में लिखते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ट्रू हुई तो इफ़ वाली ये जो ब्लॉक है कोड का वो उसमें चले जाएगा, और जहाँ पर एल्स होगा वहाँ पर ये चल जाएगा। तो एल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऑड। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह कंप्लीट हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, फिर हम इसको बिल्ड करते हैं, और फिर उसके बाद इसको रन करते हैं। अब देखें हमारे पास सबसे पहले एंटर द नंबर, वही मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है, एंटर द नंबर। उसके बाद हम जब इसके अंदर वैल्यू फ़र्ज़ करें कोई भी डालते हैं, 7 डालते हैं, तो अब 7 का उसने जवाब जो है वो हमें ऑड की सूरत में देना है। 7 और एंटर करते हैं तो ये देखें हमारे पास ऑड नंबर जो है वो शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर इफ़ और एल्स वाली स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल देखते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। उसके अंदर कह रहे हैं कि ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट टेक्स 3 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेज द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, और तीनों नंबरों को फिर हमने उसको चेक करना है। तो यहाँ पर डबल इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होगी। उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास हम इसको दूसरी चीज़ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसमें से लार्जेस्ट फाइंड भी कर सकते हैं। तो वो मैं साथ दौरान प्रोग्राम जो है वो आपको बता दूंगा। आप लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सबसे पहले फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट आता है। स्टार्ट के बाद हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स वाई जेड, यानी हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हमने चेक करना है। तो वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक्स जो है उसको हम वाई और जेड के साथ मुआवजना करेंगे। तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंड यूज़ किया है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई है, और ये दोनों में से, यानी कि एंड से मुराद ये होता है कि अगर आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा हुआ है तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हमारे पास ट्रू होंगी तो वो ट्रू होगा, वरना दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि x जो है वो y से भी छोटा है और x z से भी छोटा है।
तो अगर तो ये x जो है वो y और z दोनों से छोटा होगा तो हमारे पास हमें अभी रिजल्ट मिल गया कि x जो है वो y से भी छोटा है और z से भी छोटा है, तो हम प्रिंट कर देंगे कि x जो है वो छोटा है। लेकिन अगर x y से या z किसी एक से भी बड़ा है तो वो फॉल्स हो जाएगी वो हमारे पास। तो यहाँ पर x जो है वो y और z दोनों से छोटा था, तो अगर तो ये सही बात होगी, ये दोनों सही होगी, तो हमने प्रिंट कर देना है कि x इज़ स्मॉलेस्ट, कि x छोटा है। और इसके साथ अगर हमारे पास ये फॉल्स होती है दोनों में से कोई एक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या y जो है वो z और x दोनों से छोटा है। तो यहाँ पर हमने चेक किया y को z और x के साथ, तो यानी x को पहले y और z के साथ चेक कर लिया, y को z और x के साथ चेक कर लिया। तीसरी चीज़ जो z है उसको क्योंकि ऑलरेडी हमने x और y के साथ चेक किया हुआ है तो मज़ीद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर y जो है वो z और x दोनों से छोटा हुआ तो ये हमारे पास उसी तरीके से जैसे ये मिल गया और ये भी मिल जाएगा। तो हम इसको करते हैं, तो ये ट्रू होने की सूरत में हम कहेंगे कि y जो है वो छोटा है। लेकिन अगर ये बात भी सही नहीं है तो फिर ये एक चौथी बात जो है वो हमारे पास तीसरी बात जो है वो फिर हमारे पास ये ठीक होगी कि z जो है वो छोटा है। तो ये हमारे पास बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ़ कह सकते हैं, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर ये z जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो यानी ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो अगर हम जो है वो इसको अब ये सारे के सारे कहीं से भी आएंगे और ये एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो किधर से भी आता है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है बड़ा इजी। सबसे पहले हमने x को y और z के साथ कंपैरिजन करना है, फिर y को x और z के साथ भी करना है। तो फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी z को आप पहले y और x के साथ कर लें, फिर y को x और z के साथ कर लें, तो ये भी हो सकता है। तो फिर उस वक्त मैसेजेस जो प्रिंट करवाने हैं वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ्लो चार्ट हो गया। अब हम इसका एक प्रोग्राम जो है वो लिख कर और उसको रन करके चेक करते हैं जी। अब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेज द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो हम इनको जो है वो करते हैं। सबसे पहले आपको पता है प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा, तो हैश इंक्लूड और हमारे पास हम लिखेंगे stdio.h। उसके बाद हमारे पास void मेन फंक्शन आ गया और हम यहाँ पर 3 वेरिएबल जो है वो इनपुट करवाएंगे, int x y और z। ये 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए। उसके बाद हमारे पास आपको पता है कि तीनों की वैल्यूज़ हमने लेनी है। अब तीनों की वैल्यूज़ जो है वो हम सिंगल लाइन के ऊपर उसको मैसेज प्रिंट करवा के भी ले सकते हैं और एक लाइन के अंदर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। मुख्तसर करने के लिए मैं सिंगल लाइन के अंदर जो है वो आपको लेना बता सकता हूँ कि इनपुट जो है वो कैसे आपने लेनी है। तो सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं ताकि उसको पता चले, प्रिंट एफ, और तीनों मैसेज जो है वो हम देंगे एंटर 3 नंबर्स। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि जो मैसेज प्रिंट हो रहा है, जैसे पीछे आपने देखा है कि उसके जो है वो बिल्कुल सामने वैल्यू आती है कि वो इंतज़ार कर रहा होता है कि ये हमारे पास, हम नई लाइन जो है वो साथ भी ले सकते हैं /n, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और इसका कोई और फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास न्यू लाइन जो है उसके लिए आता है। तो प्रिंट एफ फंक्शन आ गया। अब स्कैन एफ के लिए भी 3 लाइनों की बजाय हम सिंगल लाइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका कैसे तरीका है, जिस तरह प्रिंट एफ के अंदर भी जो है वो हम 2-3 वेरिएबल्स को एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी सेम टू सेम है। लेकिन आपको याद होगा कि उससे पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया कि स्कैन एफ फंक्शन के अंदर एम्पर्ड साइन का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर हमारे पास हमने 3 वैल्यू चाहिए, %d, फिर उसके बाद %d, फिर उसके बाद %d, यानी इंट टाइप 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमें दरकार हैं। और आगे हम इसको क्या करेंगे, 3 वैल्यूज़ को हम बताएंगे कि किस किस में स्टोर करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x y z, लेकर याद फिर वही रखना है कि एम्पर्ड साइन के साथ आना है। ये एम्पर्ड साइन कहलाता है x। अब ये x जो है वो आ गया, उसके बाद कॉमा डाल के यहाँ पर कॉमा डालना है, वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू जो है वो ले रहा है। एम्पर्ड साइन y, ये कुछ इसके सिंटैक्स होते हैं जिनको आपने याद रखना होता है।
एम्पर्ड z, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हमारे पास x और y और z की वैल्यूज़ वो यूज़र एंटर कर चुका होगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको चेक करना है जिस तरीके से मैंने वहाँ पर चेक किया था। पहले हमने क्या किया था कि x को चेक किया था y और z के साथ, तो यहाँ पर भी वही तरीका, इफ़ x इज़ लेस देन y, और उसके बाद आपके पास एंड यूज़ किया था, तो एम्पर्ड साइन यहाँ पर भी डबल आएगा क्योंकि ये एंड जो है इसका और उस एंड का फ़र्क होगा। अगर सिंगल एम्पर्ड साइन है तो उसका मतलब है कि वो उसका रेफरेंस मांग रहा है, यहाँ पर डबल एम्पर्ड साइन का मतलब है और एंड, तो ये एंड जो है वो ट्रुथ टेबल वाला वही एंड है। तो एंड एक्स, सॉरी ये मेरा यहाँ पर ग्रेटर देन डल गया, एक्स इज़ लेस देन आना था और यहाँ पर भी एक्स इज़ लेस देन जेड। तो ये दो वेरिएबल्स हमने यानी एक्स को वाई और जेड के साथ चेक कर रहे हैं, और आपको पता है जब ट्रू होता है तो यहाँ पर आता है और अगर फॉल्स होगा तो ये हमारे पास एल्स में जाएगा। ये नेस्टेड में अब आ रहा है, तो एल्स के बाद हमें एक दफ़ा फिर इसको चेक करना है। तो एल्स इफ़, यहाँ पर एल्स के बाद दोबारा फिर हम चेक कर रहे हैं, तो एल्स इफ़ यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि y को हम चेक करेंगे, y इज़ लेस देन z एंड y इज़ लेस देन x। तो ये दो वैल्यूज़ को अब हम y को चेक कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसका भी इफ़ आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास इस ये इफ़ जो है इसका एल्स यहाँ पर है, फिर दोबारा जो है वो एल्स के बाद वो इफ़ में चेक करता है, और इस एफ का एल्स जो है वो यहाँ पर फिर हम दोबारा लिख देते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने जब पहले कहा था कि जब ये ट्रू हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है कि x इज़ स्मॉलेस्ट। तो प्रिंट एफ x इज़, बल्कि हम इसको थोड़ा सा चलें ऐसे ही लिख देते हैं सादा, x इज़ स्मॉलेस्ट NUMBE नंबर, और हमें कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि अब ये अगर y, z और x से ट्रू है, अब यहाँ पर ट्रू आ जाएगा तो ये y क्योंकि पास कर गया टेस्ट तो हम y को प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट एफ y इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास अब ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू नहीं होती तो एक और फॉल्स थी कंडीशन कि अगर ये दोनों कंडीशन, इट मीन्स कि z जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। उसके लिए प्रिंट हम कर देते हैं प्रिंट f, और यहाँ पर लिखते हैं z इज़ स्मॉलेस्ट, और डबल कोट्स में बंद करता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं इसको सेव करके इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड होने के बाद ये रन करते हैं। देखें जी वो पूछ रहा है, ये उसी तरीके से एंटर द 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर जो है वो एंटर करने हैं। और याद रखें वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वो कर्सर ब्लिंक कर रहा था, अब नीचे कर रहा है, उसकी बेसिक वजह ये /n है। अब हमारे पास वो 3 वैल्यूज़ जो भी हम डालेंगे वो x, y, z में, लेकिन कॉमा सेपरेटेड हमने डाल दिए। तो ये चलें वो ये 12, 13 और 17 डालते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि x इज़ स्मॉलेस्ट, x कौन था 12। हम इसको थोड़ी सी अमेंडमेंट भी कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ उसके अंदर x के अंदर है वो हम इसको x इज़ स्मॉलेस्ट, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर जो x लिखा हुआ है उसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, इसके लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन है, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी टाइप बताएं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉमा डाल के आगे उसकी जो है ना वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो वो वैल्यू आ जाएगी कि ये वैल्यू छोटी है, क्योंकि हमें उसने कहा है कि 3 नंबर्स एंड इनपुट डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो यहाँ पर x है, तो एक जो है वो आप इस वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद इसको रन करके चेक करें।
एक जो है वो मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। एक्स इज स्मॉलेस्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे %d और आगे जाके मैं यहाँ पर कॉमा डाल के उसका वेरिएबल का नाम दे दूँगा x। ठीक है, अब वो इसको रन करेगा। और y के लिए हम क्या कर सकते हैं, %d और इसके लिए क्योंकि y है तो अब y वैल्यू नहीं आएगा बल्कि y जो है उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर z की जगह पे हम %d और इसका z दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा सेव करके बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। अब देखते हैं वैल्यू 12, 13 और 17। तो अब वो कह रहा है 12 इज़ स्मॉलेस्ट। ये अब आपने ट्राई खुद करनी थी। नेक्स्ट आपके पास एक वर्क है कि आप ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप तलाश करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह।